Hello everyone, this is Rishu and I welcome you to this platform Rishu Science Academy जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी बीपीएससी की सीरीज एंड आज इस सीरीज का डे थर्ड है, क्लास थर्ड है हमारी ये। और इससे पहले दो लेक्चर्स हम कर चुके हैं, दो क्लासेस ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। वो क्लासेस अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो वो क्लासेस आप जरूर देखें। उसमें हमने सेल डिस्कस किया है जिसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही डिस्कस किए। उसके अलावा जो सेकंड टॉपिक हमने डिस्कस किया है वो किया था ब्रेन का, है ना। ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का क्या फंक्शन है वो डिस्कस किया था अलोंग विद देयर पीवाईक्यूज। और ये सीरीज हमारी इसी तरह चल रही है, पहले हम कॉन्सेप्ट करते हैं, उसके बाद टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आपके आए हुए हैं वो हम एंड में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो इसी तरह से सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा थर्ड लेक्चर है न्यूरॉन पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हमने ब्रेन किया था कि ब्रेन जो है हमारे सेंट्रल नर्वस ब्रेन जो है ना हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और एक बार पेन ले लूं मैं। यस, ब्रेन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ब्रेन के साथ साथ स्पाइनल कोड भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों हम डिस्कस करेंगे। तो ब्रेन हम डिस्कस कर चुके हैं, स्पाइनल कोड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज स्पाइनल कोड और ब्रेन का जो आपस का कनेक्शन है, किस तरह से वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करते हैं हमारी बॉडी में, तो उसको समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए न्यूरॉन के बारे में कि न्यूरॉन, क्योंकि ये सारा काम जितना भी काम करता है जो हेल्प कर रहा है एक्चुअली ब्रेन और स्पाइनल कोड की कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में, तो वो न्यूरॉन जिसे नर्व सेल भी कहते हैं वो हेल्प करते हैं। तो न्यूरॉन किस तरह से काम करते हैं, कितने टाइप के न्यूरॉन हैं, तो वो सारी चीजें आज की इस क्लास में हम समझेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्पाइनल कोड का डिस्कस करेंगे टॉपिक, और इन टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाइलिंगुअल होगी क्लास, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में लेके चलेंगे। एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास न्यूरॉन पे, जो कि जिसको हिंदी में तंत्रिका कोशिका कहते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएगी, और ये जितने भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये एनएफ है। कोई भी पेड नोट्स लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें ना या तो आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ लो, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें हम एनसीईआरटी से ही करवा रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड एक लाइन मैंने ली हुई है, क्योंकि एग्जामिनर जो आपका पेपर सेट करता है एनसीईआरटी से ही करता है। मैक्सिमम 99% आपका जो पेपर है एनसीईआरटी से ही आता है। ठीक है, तो 6 to 10th की पूरी एनसीईआरटी हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। चलिए, न्यूरॉन्स क्या है, किस तरह से काम करते हैं। न्यूरॉन को नर्व सेल भी कहते हैं। तो ये समझने से पहले, मतलब ये बताऊंगी इसके बाद, पहले उससे पहले ये समझ लेते हैं कि न्यूरॉन एक्चुअली काम किस तरह से करते हैं, किस तरह से इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। तो पहले ये समझ लीजिए, फिर न्यूरॉन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, और किस तरह के क्वेश्चन आए वो एंड में करेंगे। फिर हम जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखो, ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों किस तरह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की, तो वो समझने के लिए पहले आप एक एग्जांपल इस डायग्राम से समझाती हूँ। देखो, ठीक है, देखो ये जो मान लीजिए आपने घर में भी देखा होगा, कभी कभार अगर आपका गर्म चीज से हाथ लग जाए तो आप क्या करते हो, सडन अपना हाथ वहां से हटा लेते हो। अगर आपने गर्म पानी को टच कर लिया, कैंडल को टच कर लिया, किसी गर्म चीज को टच कर लिया, ज्यादा ठंडी चीज को टच कर लिया, तो एकदम से आप अपना हाथ जो है पीछे हटा लोगे, है ना। तो वो जो आप अपना हाथ पीछे हटा रहे हो वो किसकी वजह से हटा रहे हो, वो आपने हाथ अपना पीछे क्यों हटाया, कैसे हटाया, वही हम देखेंगे आज की क्लास में। देखो, मान लीजिए आपने यहाँ पे ये जो हॉट सब्सटेंस है, कैंडल है हमारी, है ना, कैंडल को आपने टच किया, तो ये जो कैंडल है ना ये क्या है, ये है स्टिमुलस। जिस चीज से हमें जो मतलब स्टिमुलस क्या है, मतलब कोई ना कोई स्टिमुलस होता है, हर केस में स्टिमुलस अलग हो सकता है। इस केस में स्टिमुलस क्या है, ये हीट है। हीट क्या है, स्टिमुलस है। हीट क्या है, स्टिमुलस है। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। स्टिमुलस है, ठीक है। तो इस टाइम पे ये हीट स्टिमुलस है। जैसे ही आपके हैंड ने इस हीट को टच किया तो आपके हैंड में ना कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। आपके हैंड में रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। रिसेप्टर्स यहां लिख देती हूँ। तो हमारी स्किन में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे थर्मो रिसेप्टर्स। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, एक स्टिमुलस जनरेट होता है,
स्टिमुलस जनरेट हुआ। स्टिमुलस कोई कुछ भी हो सकता है, इस केस में स्टिमुलस क्या है, हीट है ना, हीट एनर्जी एक स्टिमुलस है। स्टिमुलस के बाद रिसेप्टर्स, आपके हैंड में जो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने उस स्टिमुलस को फील किया। आपके हैंड में कौन से रिसेप्टर्स हैं, हमारी एक्चुअली स्किन में थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। हमारी स्किन में कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है, थर्मो रिसेप्टर प्रेजेंट है, जो कि ज्यादा गर्म हो कोई भी चीज या ज्यादा ठंडी है कोई भी चीज तो उन थर्मो रिसेप्टर्स के थ्रू हमें पता चलता है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं अपने कान की बात करूं तो हमारे कान में फोनो रिसेप्टर्स होते हैं। हमारे, अगर मैं टंग की बात करूं तो हमारा जो टंग है, जीभ है जिसमें हमें टेस्ट का पता चलता है, उसमें गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग सेंस ऑर्गन्स में अलग अलग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं आईज की बात करूं तो हमारी आईज में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है, आईज में फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग सेंस ऑर्गन्स में अलग अलग रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, उन रिसेप्टर्स के थ्रू हम स्टिमुलस को फील कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्टिमुलस को फील किया अपने रिसेप्टर्स के थ्रू। रिसेप्टर्स हमारे स्किन में प्रेजेंट थे। अब ये जो स्किन में रिसेप्टर्स हैं, यहां से मैसेज चला जाएगा हमारे ब्रेन तक। अब इस मैसेज को ब्रेन तक कौन लेके जाएगा, तो इस मैसेज को ब्रेन तक कौन लेके जा रहा है, हमारे न्यूरॉन, जिसे नर्व सेल कहते हैं। न्यूरॉन जो है इस मैसेज को हमारे ब्रेन तक लेके जाएंगे कि ये चीज जो है ज्यादा गर्म है या ज्यादा ठंडी है। ठीक है, तो ये आपने जैसे ही कैंडल को टच किया, कैंडल स्टिमुलस फील हुआ, आपके रिसेप्टर्स ने इस चीज को फील किया और रिसेप्टर से के थ्रू ये मैसेज आपके चला गया ब्रेन में। अब न्यूरॉन्स जो है ना, न्यूरॉन जो है इन इंपल्सेस को कैरी करके लेके जा रही है। जो न्यूरॉन है, क्योंकि न्यूरॉन ना, इस आगे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किस तरह से, तो मल्टीपल न्यूरॉन जो है प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, एक के बाद एक न्यूरॉन, एक के बाद इस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज जाएगा, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से होता होता हमारे स्पाइनल कोड तक ये मैसेज चला जाता है और स्पाइनल कोड से फिर ब्रेन में मैसेज आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो ये न्यूरॉन्स हैं काम करते हैं। क्या कर रहा है न्यूरॉन, न्यूरॉन ने इस यहाँ से थर्मोरिसेप्टर से जो हीट आई, हीट एनर्जी थी, उसको लिया। हीट एनर्जी थर्मोरिसेप्टर्स के थ्रू चली जाएगी हमारे स्पाइनल कोड में, स्पाइनल कोड से ब्रेन में जाएगी, फिर ब्रेन फिर से स्पाइनल कोड में मैसेज भेजेगा और स्पाइनल कोड से फिर से ये जो नर्व सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, अब कौन कौन से न्यूरॉन हैं वो भी आगे डिस्कस करेंगे। ये जो न्यूरॉन है फिर से इस मैसेज को लेके जाएंगे हमारे हाथ तक और हम क्या करेंगे, हाथ एकदम से हटा लेंगे। अब ये ना इतनी जल्दी, इतने मतलब आपने देखा होगा जब भी आप हाथ किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हो तो कितनी सडन आप अपने हाथ को हटा लेते हो। तो ये सारा मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है वो सडन हो जाती है हमारे दिमाग में, और इसी चीज को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्स एक्शन, जो हम सडन एक्शन लेते हैं उसी को रिफ्लेक्स एक्शन कह रहे हैं। और रिफ्लेक्स एक्शन के लिए हमारा स्पाइनल कोड रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्रेन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, बट हाँ रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या करता है स्पाइनल कोड, ये जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन है, जो सडन वाले मूवमेंट है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लस ये जो फिर हमारा स्पाइनल कोड है ना, ये ब्रेन में मैसेज भेज देता है, ये ब्रेन में मैसेज भेज देता है। तो ब्रेन में ये चीज स्टोर रहती है कि इस तरह की कोई घटना हमारे साथ हुई थी, बट उस टाइम ऑन द स्पॉट जो डिसीजन लेता है वो हमारे स्पाइनल कोड ही लेता है कि एकदम से हम क्या करते हैं, हाथ हटा लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ना स्पाइनल कोड, उसमें हम 3 एक्शंस पढ़ेंगे, वॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन। चलो अभी बता देती हूँ। देखो वॉलंटरी एक्शंस हमने ब्रेन में भी पढ़ा था। वॉलंटरी एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जो हम खुद से कर सकते हैं। हम वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, वो हमारी खुद की इच्छा है इसलिए हम कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो है वॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो हमारी बॉडी में हो रही है वो हम खुद से नहीं कर सकते। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रोसेस है वो हम खुद से नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ हमने अभी स्टमक को बोला, स्टमक तुम अब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दो, स्मॉल इंटेस्टाइन को कहेंगे तू अब खाना लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दे, तो ऐसा नहीं होता। डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम खुद से कर रहा है, तो वो क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन है। और प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जितने इनवॉलंटरी एक्शंस हैं उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, उनके लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा रिस्पॉन्सिबल है। मेडुला जो है हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, उसके अलावा एक और एक्शन होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए एक्चुअली हमारा स्पाइनल कोड रिस्पॉन्सिबल होता है। वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए तो ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल है। वॉलंटरी के लिए फोर ब्रेन है और इनवॉलंटरी के लिए हाइंड ब्रेन है।
उसी तरह जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन है, जो सडन हम काम कर रहे हैं, उसके लिए हमारा स्पाइनल कोड रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पाइनल कोड उसमें हेल्प करता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि वो अब ब्रेन के पास मैसेज भेजेगा, फिर ब्रेन वापस स्पाइनल कोड के पास भेजेगा, फिर स्पाइनल कोड के थ्रू हमें मैसेज मिलेगा, मतलब हमारे रिसेप्टर्स को मैसेज मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता, एक सडन स्टेप है, मतलब सडन एक्शन होता है, इसमें हमारा स्पाइनल कोड रिस्पॉन्सिबल है। और आपको क्या याद रखना है कि वोलेंट्री के लिए और इनवोलेंट्री के लिए तो ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, बट ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए हमारा स्पाइनल कोड रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलो ये समझ आ गया। अब देखो, आप बोलोगे मैम कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, क्योंकि हर चीज समझानी बतानी आपको जरूरी है ना। तो देखो हमने क्या देखा, स्टिमुलस प्रोड्यूस हुआ, एक स्टिमुलस था, हीट। हीट क्या है, स्टिमुलस है। हमारे रिसेप्टर्स ने इस स्टिमुलस को फील किया, हमारे कौन से रिसेप्टर ने, थर्मो रिसेप्टर में, थर्मो रिसेप्टर ने, क्योंकि हमारी स्किन में थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, एक के बाद एक न्यूरॉन, एक के बाद न्यूरॉन, तो ये जो न्यूरॉन्स है ना, इस तरह से देखो, ये जो न्यूरॉन है ना, जो लास्ट वाला न्यूरॉन होता है उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। अब ये न्यूरॉन एक के बाद एक अटैच है, एक के बाद एक अटैच है, तो इन न्यूरॉन्स के थ्रू, इन नर्व सेल्स के थ्रू ये मैसेज जो है स्पाइनल कोड के पास जाता है। ठीक है, तो स्पाइनल कोड के पास मैसेज चला गया, तो उसके बाद वापस स्पाइनल कोड जो है दूसरे न्यूरॉन के थ्रू ये मैसेज भेजेगा। अब ये मैसेज अफेक्टर के पास आएगा। अफेक्टर क्या है, इसमें देखो चार टर्म्स मैंने आपको बतानी है। एक तो स्टिमुलस मैंने आपको बता दिया, रिसेप्टर आपको बता दिया, अब है अफेक्टर। अफेक्टर क्या है, अफेक्टर आपकी वो मसल है जो आपको काम, जो अफेक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना हैंड हटाया है ना, आपने अपना हैंड हटाया, तो आपको किसने अफेक्ट किया, आपकी जो हैंड की मसल्स है ना, उन्होंने इस चीज को अफेक्ट किया, तो हैंड मसल्स अफेक्टर है, मतलब हैंड मसल्स ने आपकी हेल्प की ना आपके हैंड को हटाने के लिए। तो हैंड मसल जो है यहाँ पे अफेक्टर है। इस केस में जो आपकी हैंड मसल्स हैं वो क्या है, अफेक्टर है। तो अगर मैं अफेक्टर कहूँ, तो अफेक्टर वो पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे उस मूवमेंट को करवाने के लिए। तो हमने जैसे ही हाथ गर्म कैंडल से टच किया, थर्मोसेप्टर के थ्रू मैसेज चला गया, नर्व सेल्स इस मैसेज को लेके जाएंगे स्पाइनल कोड तक, फिर स्पाइनल कोड वापस मैसेज भेजेगा, न्यूरॉन्स के थ्रू ही ये मैसेज आएगा हमारे अफेक्टर तक। ठीक है, और अफेक्टर के बाद फिर हम रिस्पॉन्स करेंगे। और रिस्पॉन्स क्या है हमारा, हमने जो हाथ हटा लिया सडन से, ये जो हमने अपना हाथ हटा लिया, ये क्या है, ये हमारा है रिस्पॉन्स। तो ये चार टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। स्टिमुलस क्या है, कोई भी जो स्टिमुलस ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमें सेंसेशन फील हो रहा है। ठीक है, तो स्टिमुलस इस टाइम पे, इस कैंडल के केस में स्टिमुलस हीट है। रिसेप्टर्स क्या है, हमारी जो स्किन में रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जिसने इस स्टिमुलस को फील किया, वो थर्मो रिसेप्टर जो है, उनकी हेल्प से हमने मतलब उसने, रिसेप्टर्स ने हीट को फील किया। ये हीट फिर हमारे माइंड तक मैसेज जाएगा कि भाई हमें अपना हाथ हटाना है, तो हमें अपना हाथ हटाना है, ये मैसेज हमें स्पाइनल कोड देगा। और स्पाइनल कोड क्यों देगा, बिकॉज हमारे न्यूरॉन ने स्पाइनल कोड को मैसेज भेजा कि ये जो चीज है बहुत गर्म है। स्पाइनल कोड वापस से मैसेज भेजेगा अफेक्टर को कि तुम अपना हाथ हटा लो, फिर हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। और वो जो हमारा हाथ हटाना है वो क्या है, ये जो हमने हाथ एकदम से हटा लिया, ये हमारा रिस्पॉन्स है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कि न्यूरॉन किस तरह से काम करते हैं। तो न्यूरॉन जो है ना, नर्व सेल भी कहते हैं न्यूरॉन को। न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, नर्व इंपल्सेस को ट्रांसफर कर रहे हैं। यू कैन से जो नर्व इंपल्सेस है, जो मैसेज है जो ट्रांसफर करना है, वो न्यूरॉन ही हमारा मैसेज ट्रांसफर करते हैं स्पाइनल कोड से ब्रेन तक, ब्रेन से वापस स्पाइनल कोड, और उससे अफेक्टर तक ये सारा मैसेज कौन ट्रांसफर कर रहे हैं, न्यूरॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम देखेंगे इन डिटेल कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन से न्यूरॉन के कौन से पार्ट का क्या काम होता है। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा मैंने बेसिक आपको बताना था जो कि मैंने बता दिया। और अब हम देखेंगे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो न्यूरॉन क्या है, एक स्पेशलाइज्ड नर्व सेल है जो क्या कर रहा है, इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, तो वो क्या है, न्यूरॉन। अगर पूछा जाता है स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ, तो क्या है, सेल। बट नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, नर्व सेल, और यू कैन से न्यूरॉन। तो न्यूरॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्सेस, ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। न्यूरॉन क्या है, एक खास नर्व सेल है। न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका कहते हैं, जो नर्वस सिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाता है। न्यूरॉन शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मैसेज को रिसीव करने, प्रोसेस करने और भेजने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है,
अब न्यूरॉन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, कौन से पार्ट का क्या काम होता है। तो पहले आप बेसिक समझ लीजिए, ये जो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपके पास डंडियां जैसे आपको दिख रही होंगी, स्ट्रक्चर में डंडियां जैसी दिख रही हैं, तो ये डंडियां जैसी जो है ना, इनको आप याद रखोगे क्या है, डेंड्राइट्स। ठीक है, जो डंडियों की तरह स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे डेंड्राइट्स। उसके अलावा यहाँ पे सेंटर में ये सेल की बॉडी है जिसे सोमा भी कहते हैं, सेल बॉडी सोमा कहते हैं। और सेल बॉडी के पास यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो पूरे न्यूरॉन को कंट्रोल करता है। एंड उसके बाद सेल बॉडी के बाद यहाँ से एक्सोन स्टार्ट हो जाता है। ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक्सोन है। अब एक्सोन में भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। जो अपर लेयर है, ये वाली लेयर, इसे माइलिन शीथ कहते हैं। एंड इसके अंदर यहाँ पे श्वान सेल प्रेजेंट है, माइलिन शीथ की कवरिंग है ये, और माइलिन शीथ के अंदर सेल है जिसे श्वान सेल कहते हैं। अब इनका क्या क्या फंक्शन है वो भी देखेंगे, पहले समझ लीजिए। ये क्या है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी जिसे सोमा कहते हैं। सेल बॉडी के पास एक न्यूक्लियस है, उसके बाद एक्सोन शुरू हो जाएगा। एक्सोन के पास श्वान सेल है, उसकी कवरिंग को माइलिन शीथ कहते हैं। एंड इनके बीच का जो जंक्शन है, इस तरह से जो गैप है, नोड्स हैं एक्चुअली, ये जो नोड्स हैं इनको नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, नोड ऑफ रेनवियर। एंड ये एक्सोन हिलक है जो इंपल्सेस को जनरेट करता है। यहाँ पे एक्सोन की स्टार्टिंग में एक्सोन हिलक है, और ये बाहर की कवरिंग जो है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, जो सेल को प्रोटेक्ट करती है, ये श्वान सेल। अब यहाँ पे एक्सोन टर्मिनल है, यहाँ पे एक्सोन के एंड में जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे कहेंगे एक्सोन टर्मिनल। तो कौन कौन से मेन पार्ट है, सबसे पहले डेंड्राइट है, डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी है, सेल बॉडी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके बाद एक्सोन हिलक है, एक्सोन की स्टार्टिंग से पहले एक्सोन हिलक है। एंड उसके बाद फिर एक्सोन स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी 3, ये 4 है, नंबरिंग डाल देती हूँ। एक्सोन स्टार्ट हो जाएगा 5 नंबर पे। उसके बाद एक्सोन के अंदर श्वान सेल श्वान सेल प्रेजेंट है। श्वान सेल की जो कवरिंग है वो क्या है, माइलिन शीथ। एंड ये जो हमारे ये एक्सोन है, एक्सोन के पास जो छोटे छोटे नोड्स प्रेजेंट है एक्सोन के बीच में, इसे हम कहेंगे नोड ऑफ रेनवियर। एंड 9th है एक्सोन टर्मिनल, ये जो एंड में प्रेजेंट है। यहाँ से एक्सोन टर्मिनल से यहाँ से फिर ना, सॉरी, यहाँ से ना दूसरा एक्सोन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से इस तरह से, क्योंकि एक के बाद एक एक्सोन प्रेजेंट होता है। अभी आपको मैंने बताया था इस तरह से एक्सोन प्रेजेंट होंगे। अभी मैं ऐसे रफ स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये एक्सोन टर्मिनल है। अब इस टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट स्टार्ट हो जाएंगे, दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट होंगे यहाँ पे। तो इस तरह से एक के बाद एक न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, और इन न्यूरॉन्स के थ्रू ही पूरा जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है वो होता है। ठीक है, तो इस तरह से न्यूरॉन है, ये सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक्सोन प्रेजेंट है, यहाँ पे जो नोड्स हैं वो नोड्स ऑफ रेनवियर हैं, और एक्सोन के बाद यहाँ पे एक्सोन टर्मिनल प्रेजेंट है। ठीक है, तो किस पार्ट का क्या फंक्शन है वो देख लेते हैं। मेन पार्ट्स आपने देख लिए न्यूरॉन के, कौन से फंक्शन का क्या पार्ट है, फंक्शन है, सॉरी, कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट है हमारा डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक है, जो डंडे जैसे आपको दिख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं। एक जो हमारा न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से अटैच है ना, मतलब एक न्यूरॉन के बाद दूसरा न्यूरॉन है, तो ये जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, ये किसके थ्रू हो रहा है, इन डेंड्राइट्स के थ्रू हो रहा है। ये डेंड्राइट्स का जो मैसेज है ये केमिकल फॉर्म में मैसेज को रिसीव करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, केमिकल सिग्नल्स को रिसीव करता है कौन, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट ने क्या किया, केमिकल सिग्नल को रिसीव किया दूसरे सेल से। अब ये केमिकल सिग्नल अंदर जाके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये केमिकल सिग्नल क्या हुआ, अंदर जाके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल फास्ट ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन जब होता है तो वो बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना काफी फास्ट मूव करते हैं एज कंपेयर टू केमिकल सिग्नल। तो केमिकल सिग्नल अंदर जाके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गए, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल अब इस एक्सोन के थ्रू ट्रांसफर होंगे, एक एक्सोन से एक्सोन टर्मिनल तक जाएंगे, एक्सोन टर्मिनल से फिर दूसरा न्यूरॉन है उसकी डेंड्राइट तक जाएंगे। ठीक है, तो डेंड्राइट ने क्या किया, सिग्नल्स को रिसीव किया, और वो जो सिग्नल थे वो केमिकल सिग्नल थे। ठीक है, केमिकल सिग्नल को रिसीव कर लिया इसने, अंदर गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो गए। ये सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पे एक्सोन के थ्रू ट्रांसफर होंगे, एंड फिर ये चले जाएंगे एक्सोन टर्मिनल के पास। अब यहाँ पे क्या होगा,
एक्सॉन टर्मिनल में यहाँ पे ये सिग्नल्स फिर से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल थे यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू, अभी आगे डिस्कस करूंगी एक एक पार्ट को, तो अच्छे से समझाती हूँ। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आए ना यहाँ एक्सॉन टर्मिनल तक, अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। इस एक्सॉन टर्मिनल पे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, केमिकल प्रेजेंट होता है। वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर से केमिकल सिग्नल में बदल देगा। ठीक है, तो एक एक्सॉन, ये एक एक्सॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। एक न्यूरॉन और दो न्यूरॉन, मतलब दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है इसको कहते हैं साइनैप्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक दो न्यूरॉन के बीच के गैप को साइनैप्स कहते हैं। और ये जो साइनैप्स है यहाँ पे इस रीजन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, कर देते हैं। तो ये केमिकल सिग्नल यहाँ पे अब इस दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के पास जाएंगे, क्योंकि हमने देखा था यहाँ डेंड्राइट्स ने क्या किया था, केमिकल सिग्नल्स रिसीव किए थे। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ प्रेजेंट है एक्सॉन टर्मिनल पे। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिर से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि डेंड्राइट्स क्या कर रहे हैं, केमिकल सिग्नल रिसीव कर रहे हैं। केमिकल सिग्नल रिसीव कर लिए डेंड्राइट ने। अब ये केमिकल सिग्नल जैसे ही सेल के अंदर जाएंगे ये फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये प्रोसेस इसी तरह से चलती जाती है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि न्यूरॉन किस तरह से काम करते हैं, न्यूरॉन का एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, न्यूरॉन में कौन कौन सी चीजें हैं, किस किस पार्ट का क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, तो डेंड्राइट सिग्नल रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, सेल की जो बॉडी है, जो न्यूक्लियस है सेल बॉडी के पास, वो पूरे न्यूरॉन को कंट्रोल कर रहा है। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो सेल को प्रोटेक्ट कर रही है। एक्सॉन हिलक जो है इंपल्सेस को जनरेट करता है न्यूरॉन में भेजने के लिए। न्यूरॉन में जो इंपल्सेस जनरेट हो रही हैं वो किसकी हेल्प से हो रही है, एक्सॉन हिलक की हेल्प से। अब ये एक्सॉन में चली जाएंगी इंपल्सेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में, और चले जाएंगे एक्सॉन टर्मिनल के पास। उसके बाद ये बीच में नोड ऑफ रेनवियर आपने देखा था, यहाँ पे नोड्स प्रेजेंट थे। ये क्या कर रहे थे, डिफ्यूजन होता है यहाँ पे, मतलब जो ट्रांसमिशन हो रही है नोड ऑफ रेनवियर के थ्रू ट्रांसमिशन हो रही है। एक चीज यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, तो नोड ऑफ रेनवियर क्या है, डिफ्यूजन में हेल्प कर रहे हैं। माइलिन शीथ क्या करती है, स्पीड को बढ़ाती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की स्पीड को बढ़ा रही है। और जो श्वान सेल है ये माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करते हैं, और माइलिन शीथ क्या कर रही है, सेल की जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उनकी स्पीड को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब सेल का जो एक एक पार्ट है उसको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। सेल बॉडी जिसे सोमा भी कहते हैं, कोशिका का शरीर जिसे सोमा कहते हैं, इट इज द मेन सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। इट कंटेन्स द न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस सारे न्यूरॉन को जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। एंड इट कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो सेल बॉडी ये प्रेजेंट है जिसे हम सोमा कहते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स एक्चुअली मुझे पहले बताना चाहिए था। देखो ये डंडे की तरह जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स क्या कर रही है, केमिकल सिग्नल को रिसीव करते हैं। तो इट इज शॉर्ट ब्रांच लाइक एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल बॉडी। इट रिसीव मैसेजेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन, अन्य न्यूरॉन से संदेश प्राप्त कर रहे हैं। कोशिका शरीर की ओर आवेगों को ले जाता है, मतलब ये क्या करता है, कैरी इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। सेल बॉडी की तरफ डेंड्राइट इंपल्सेस को लेके जा रहा है। न्यूरॉन हैज मैनी डेंड्राइट, एक न्यूरॉन के पास काफी सारे डेंड्राइट है। ये देखो काफी सारी डंडियां निकली हुई ना, काफी सारे डेंड्राइट्स हैं इसके पास। क्लियर, तो डेंड्राइट ने क्या किया, सिग्नल्स को रिसीव किया। और ये जो सिग्नल्स था, ये जो मैसेज रिसीव किया, यहाँ ब्रैकेट में आप लिख लेना, मैंने मेंशन नहीं किया, ये केमिकल सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ऐड ऑन कर लेना आप। उसके अलावा अब है नर्व फाइबर। ये जो एक्सोन जिसे नर्व फाइबर कहते हैं, एक्सोन क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है न्यूरॉन का, सबसे लंबा भाग होता है। ये सेल बॉडी की तरफ मैसेज, मतलब सेल बॉडी से मैसेज लेके दूसरे एक्सोन की तरफ ट्रांसफर करता है। इट कैरी मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एंड इट इज कवर्ड बाय माइलिन शीथ। माइलिन शीथ से ढका हुआ है। और कहाँ खत्म हो रहा है, एक्सॉन टर्मिनल पर। यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल पर ये एक्सॉन खत्म हो रहा है। क्लियर, ये एक्सॉन नर्व फाइबर के बारे में है। यहाँ पे जो सिग्नल्स हैं, काफी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ट्रांसफर करते हैं, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल काफी स्पीड में जो है ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस माइलिन शीथ। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है माइलिन शीथ, जो कि मैंने आपको बताया फैटी वाइट फैटी कवरिंग होती है एक्सॉन के अराउंड, और इट प्रोटेक्ट्स द एक्सॉन, एक्सॉन को प्रोटेक्ट करती है और फास्ट ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। सिग्नल्स को फास्ट ट्रांसमिशन में हेल्प कर रही है माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ मेड अप ऑफ श्वान सेल। जो माइलिन शीथ है श्वान सेल से बनी हुई है। ठीक है, श्वान कोशिकाओं से बना हुआ है।
नेक्स्ट है नोड ऑफ फ्रेनवियर, जो बीच में नोड्स प्रेजेंट हैं। ये देखो, ये जो नोड्स हैं, ये क्या है, नोड ऑफ फ्रेनवियर है, जो कि क्या करते हैं, आयंस के डिफ्यूजन में हेल्प कर रहे हैं। जो आयंस जो यहाँ से मूवमेंट हो रही है सिग्नल्स की, वो एकदम से जंप करती है एक नोड से दूसरे नोड पे, तो इट हेल्प इम्पल्सेस टू जंप क्विकली फ्रॉम नोड टू नोड, इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन। इसकी स्पीड बढ़ा, नर्व इम्पल्सेस की स्पीड बढ़ाने में हेल्प करता है। अब एक्सोन टर्मिनल यहाँ पे एंड में प्रेजेंट है, एंड इट रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये क्या कर रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आए थे एक्सोन में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिर से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है कौन, न्यूरोट्रांसमीटर, एंड पासेस द मैसेज टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, और नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास मैसेज को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, कौन, एक्सोन टर्मिनल। तो इसी तरह से ये सारे मेन पार्ट्स हैं किसके, आपके एक न्यूरॉन के। अब साइनैप्स क्या है, मैंने आपको बताया था, दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन है, जहां पे दो न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं। जैसे ये एक न्यूरॉन है, देखो ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से, एक न्यूरॉन की जो ये है आपके पार्ट, ये वाला एक्सोन टर्मिनल, एक न्यूरॉन का जो एक्सोन टर्मिनल है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ रहा है। इसी रीजन को, इसी पॉइंट को हम कहते हैं साइनैप्स। ठीक है, तो इन दोनों के, दो न्यूरॉन के बीच के गैप को साइनैप्स और साइनैप्टिक क्लेफ्ट कह सकते हो आप। ठीक है, तो दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन है वो क्या है, वो साइनैप्स है। जहां पे दो न्यूरॉन्स आपस में मिल रहे हैं उसको क्या कहेंगे, साइनैप्स कहेंगे, और इनके बीच का जो गैप है उसे साइनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मैसेजेस आर पास थ्रू केमिकल सिग्नल्स। मैसेजेस जो है यहाँ पे इस रीजन में केमिकल सिग्नल्स के थ्रू पास होंगे, और डेंड्राइट जो है इस केमिकल सिग्नल को रिसीव करेगा। फिर जैसे ही केमिकल सिग्नल अंदर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा काम जो है न्यूरॉन्स कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाउ डज ए न्यूरॉन वर्क, ये आपने देख लिया, एक बार और देख लीजिए न्यूरॉन एक्चुअली काम कर कैसे रहा है। देखो, एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन। तो क्या हुआ, न्यूरॉन के डेंड्राइट रीजन ने केमिकल सिग्नल्स को रिसीव किया, केमिकल सिग्नल्स को रिसीव किया। केमिकल सिग्नल्स बॉडी, सेल बॉडी में गए, अंदर जाके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो गए। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्सोन में ट्रांसफर मूव करेंगे, फास्ट ट्रैवल करेंगे। इसमें जो है माइलिन शीथ इसकी हेल्प करेगी, और नोड ऑफ फ्रेनवियर इसकी हेल्प करेंगे फास्ट नर्व इंपल्सेस, ब्लड ट्रांसफर, इंपल्सेस के ट्रांसफर करने में, इंपल्सेस को फास्ट मूव करने में। ठीक है, अब एक्सोन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर हुए, ये एक्सोन टर्मिनल पे गए। एक्सोन टर्मिनल में ने क्या किया, न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज किया साइनैप्स रीजन में, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिर से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे। ये केमिकल सिग्नल नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास जाएंगे और फिर से अंदर जाके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फिर से ये प्रोसेस जो है इसी तरह से कंटिन्यू चलती रहती है, फिर सिग्नल नेक्स्ट न्यूरॉन में पास ऑन हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो न्यूरॉन है काम करता है। स्टिमुलस आया, स्टिमुलस रिसेप्टर्स के थ्रू फील होगा, रिसेप्टर्स के जो रिसेप्टर्स हैं हमारे, रिसेप्टर्स के थ्रू, रिसेप्टर्स में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, न्यूरॉन के डेंड्राइट में वो मैसेज जाएगा, सिग्नल जाएंगे एक्चुअली डेंड्राइट से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सोन में, एक्सोन से फिर साइनैप्स में, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में पास हो जाएंगे वो सिग्नल्स। ठीक है, तो ये एक न्यूरॉन मतलब मल्टीपल न्यूरॉन इस तरह से काम करते हैं मिलजुल के, है ना। चलिए, अब है नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन आपने देख लिया किस तरह से काम करता है, न्यूरॉन के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, हर पार्ट का अपना अपना रोल है, कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है ये आपने देख लिया। अब है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो 3 मेन टाइप होते हैं न्यूरॉन्स के। सिम से आप याद रखोगे इसको, सिम है ना, फोन में सिम डालते हैं उससे याद रखोगे। एस से सेंसरी मोटर, सेंसरी न्यूरॉन, सॉरी नॉट मोटर, सेंसरी न्यूरॉन। आई से इंटर न्यूरॉन, और इस इंटर न्यूरॉन को ना आप रिले न्यूरॉन भी कहते हो। रिले न्यूरॉन, रिले रेस में आपने देखा है किस तरह से काम करते थे, हम किस तरह से खेलते हैं, एक पर्सन ये है, ये भाग के आएगा, इसके पास डंडी देगा, ये भाग के जाएगा, इसके पास डंडी दे देगा, है ना। तो ये जो काम कर रहा है, यहाँ से रिसीव कर रहा है, इसी के एक से रिसीव कर रहा है, दूसरे को दे रहा है। तो जैसा काम ये करता है वैसा ही रिले न्यूरॉन का काम है, इसलिए इसका नाम रिले न्यूरॉन है। ये यहाँ से सिग्नल लेगा और दूसरे के पास सिग्नल भेज देगा।
कौन? रिले न्यूरॉन और यू कैन से इंटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन की बात करें तो मोटर न्यूरॉन जो ब्रेन से सिग्नल्स आएंगे, जो हमारे ब्रेन से सिग्नल आएंगे वो मोटर न्यूरॉन लेगा, और मोटर न्यूरॉन से फिर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन जो कि हमारे मसल का लास्ट न्यूरॉन होगा, उसके पास जो जंक्शन होगा उस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाएगा, और उसके बाद फिर अफेक्टर के पास जाएगा। अफेक्टर मैंने आपको बताया है क्या, जो अफेक्टर है, जो हैंड की मसल्स हैं लास्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के साथ इस तरह से, मतलब लास्ट न्यूरॉन के साथ अटैच होंगी ये मसल्स, और ये मसल्स फिर क्या करेंगी? रिस्पॉन्स करने में हेल्प करेंगी। मतलब हम अपना हाथ हटा लेंगे एकदम से, वो हमारा रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने किसी स्टिमुलस को फील किया रिसेप्टर्स के थ्रू, वो स्टिमुलस सेंसरी मोटर न्यूरॉन लेके जा रहे थे। अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, मैसेज लेके ब्रेन के पास पहुंचा रहे हैं, फिर ब्रेन वापस से मैसेज भेज रहा है। तो ये जो मैसेज लेके जाएगा हमारे रिसेप्टर से जो मैसेज लेके जा रहा है वो कौन लेके जा रहा है? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके गया, ठीक है। और ये सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन हमारे स्पाइनल कोड के पास ही प्रेजेंट है। तो ये स्पाइनल कोड के पास मैसेज लेके जा रहे हैं, और जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसमें तो स्पाइनल कोड अकेला ही रिस्पॉन्सिबल है, बट जो बॉडी के बाकी काम है, जितने भी वॉलंटरी एक्शंस है, इनवॉलंटरी एक्शंस है, बाकी एक्शंस के लिए हमारा ब्रेन भी रिस्पॉन्सिबल है। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे? सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू मैसेज किया, सेंसरी न्यूरॉन ने स्पाइनल कोड के पास मैसेज दिया, और स्पाइनल कोड ने फिर ब्रेन को मैसेज भेज दिया, फिर ब्रेन ने वापस मैसेज भेजा किसके पास? मोटर न्यूरॉन के पास, और सॉरी रिले न्यूरॉन के पास। फिर रिले न्यूरॉन ने मैसेज भेज दिया मोटर न्यूरॉन में। तो ये जो सेंसरी, रिले और मोटर न्यूरॉन है ये हमारे स्पाइनल कोड के साथ ही अटैच हैं, तीनों ही न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहा है? मैसेज ले रहा है, स्पाइनल कोड के पास भेज रहा है, फिर ब्रेन के पास भेज रहा है, ब्रेन फिर से स्पाइनल कोड के पास मैसेज भेज रहा है, स्पाइनल कोड मोटर न्यूरॉन के पास मैसेज भेज रहा है। देखो थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, कंफ्यूजन हो रही होगी आपको। वैसे मैंने आगे डायग्राम ले रखा है, बट फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, कोई भी मैसेज आपने रिसेप्टर्स के थ्रू कुछ फील किया है ना, सेंसेशंस फील की, वो सेंसरी न्यूरॉन लेके जा रहा है। जो मैसेज आपकी बॉडी से लेके जा रहा है ना, जो बॉडी से लेके जा रहा है वो सेंसरी न्यूरॉन लेके जा रहा है। सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कोड के पास भेजेगा, सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कोड के पास भेजेगा, और स्पाइनल कोड फिर भेज देगा आपके ब्रेन में। अब स्पाइनल कोड से ब्रेन से वापस मैसेज आया, हाथ हटाने का जो मैसेज आया वो वापस ब्रेन ने भेजा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेन से वापस मैसेज कहाँ चला गया? मतलब डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। ब्रेन के पास मैसेज चला गया, उसने स्टोर कर लिया, बट यहाँ पे जो काम कर रहा है वो तो आपका स्पाइनल कोड ही काम कर रहा है। तो स्पाइनल कोड ने क्या किया? इस मैसेज को इंटर न्यूरॉन के पास भेजा। देखो, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच का जो कनेक्शन है वो कौन है? इंटर न्यूरॉन, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन के पास जाएगा, और इंटर न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन के, मतलब सेंसरी न्यूरॉन ने स्पाइनल कोड के पास मैसेज भेजा। सेंसरी न्यूरॉन देखो, ये ना पोस्ट ऑफिस की तरह काम करेगा। सेंसरी न्यूरॉन ने इंटर न्यूरॉन के पास मैसेज भेजा, इंटर न्यूरॉन ने भेज दिया स्पाइनल कोड के पास मैसेज। अब स्पाइनल कोड ने फिर से कमांड किया, तो इंटर न्यूरॉन को बोला कि भाई मोटर न्यूरॉन के पास ये मैसेज पहुंचा दो। तो इंटर न्यूरॉन ने फिर से स्पाइनल कोड से मैसेज लिया, मोटर न्यूरॉन के पास पहुंचाया, मोटर न्यूरॉन ने वो मैसेज अफेक्टर के पास भेजा, अफेक्टर ने एकदम से रिस्पॉन्स किया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा काम करता है। हमारा जो न्यूरॉन्स हैं, डिफरेंट न्यूरॉन हमारे काम करते हैं। 3 टाइप के न्यूरॉन हैं, सिम से याद रखोगे, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ने बॉडी से मैसेज लिया, इंटर न्यूरॉन के पास दिया, इंटर न्यूरॉन उस मैसेज को स्पाइनल कोड के पास ले गया, स्पाइनल कोड ने फिर से मैसेज दिया इंटर न्यूरॉन को, इंटर न्यूरॉन इस मैसेज को मोटर न्यूरॉन के पास ले गया कि एकदम से हाथ हटाओ। मोटर न्यूरॉन ने अफेक्टर के थ्रू फिर ये मैसेज, ये जो रिस्पॉन्स है ये करवाया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, होश पोश तो नहीं हो गया ना कुछ। एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से हमारी न्यूरॉन्स काम करते हैं। तो 3 टाइप के न्यूरॉन हैं, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहा है? कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन। सेंस ऑर्गन से जो ब्रेन के पास मैसेज गया, जैसे हमारे हैंड ने कुछ फील किया, हमारे हैंड से जो ब्रेन के पास मैसेज गया वो सेंसरी न्यूरॉन लेके जा रहा है। मोटर न्यूरॉन क्या कर रहा है? ब्रेन से जो वापस मैसेज आ रहा है वो
कौन लेके आ रहा है? मोटर न्यूरॉन लेके आ रहा है, और मोटर न्यूरॉन से फिर अफेक्टर के पास जाएगा, और रिले न्यूरॉन क्या कर रहा है? इन दोनों के बीच का कनेक्शन है, इट कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन है, यहाँ पे इंटर न्यूरॉन है, और यहाँ पे मोटर न्यूरॉन है, तो ये तीनों आपस में कनेक्ट है, और इंटर न्यूरॉन मैसेज भेजता है स्पाइनल कॉर्ड को, और रिफ्लेक्स एक्शन में तो स्पाइनल कॉर्ड खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है, बट स्पाइनल कॉर्ड फिर ब्रेन के पास मैसेज भेज देता है, और ब्रेन के पास ये चीज स्टोर रहती है। रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर रही हूँ ये मैं, कि रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कोड रिस्पॉन्सिबल होता है, अदरवाइज तो बाकी सब कामों में ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है ऑफ कोर्स। तो स्पाइनल कोड ब्रेन के पास मैसेज भेजता है, फिर ब्रेन फिर से स्पाइनल कोड के पास मैसेज भेजेगा, स्पाइनल कोड हमारा इंटर न्यूरॉन के पास मैसेज भेजेगा, इंटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन के पास भेजेगा, मोटर न्यूरॉन जो है अफेक्टर के पास मैसेज भेज देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बॉडी काम करती है। तो आई होप न्यूरॉन आपको समझ में आया होगा किस तरह से काम करता है। न्यूरॉन 3 टाइप के न्यूरॉन है, तीनों किस तरह से आपस में काम कर रहे हैं ये भी आपको चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। ये हिंदी में है। न्यूरॉन के प्रकार: संवेदी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। संवेदी न्यूरॉन क्या कर रहा है? संदेश को इंद्रियों अंगों से मस्तिष्क तक लेके जाता है, बॉडी पार्ट से ब्रेन तक जो मैसेज लेके जा रहा है वो सेंसरी न्यूरॉन। संवेदी न्यूरॉन लेके जा रहा है। मोटर न्यूरॉन ब्रेन से मैसेज लेके बॉडी के पास लेके जाता है, मस्तिष्क से मांसपेशियों और अंगों तक लेके जाता है। रिले न्यूरॉन क्या करता है? संवेदी और मोटर न्यूरॉन को आपस में जोड़ता है, एक से ले रहा है और दूसरे के पास दे रहा है, ठीक है। तो कनेक्शन की तरह काम करता है ये। अब थोड़ा सा समरी आप देख लीजिए किस किस पार्ट का क्या क्या काम था। सेल बॉडी, हमारे ये सारे पार्ट्स हमारे न्यूरॉन के हैं। अब न्यूरॉन के कौन से पार्ट का क्या काम है? सेल बॉडी क्या करती है? इट कंटेन न्यूक्लियस एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। डेंड्राइट्स क्या कर रहे थे? नर्व इंपल्सेस को के जो सिग्नल्स है केमिकल फॉर्म में उनको ले रहे थे। एंड एक्सोन्स क्या करते हैं? नर्व इंपल्सेस में सिग्नल जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो एक्सोन में होते हैं, और ये एक्सोन में जो सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं वो इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। माइलिन शीथ क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है, फास्ट कंडक्शन में हेल्प करती है। नोड ऑफ रेनवियर स्पीड अप करता है ट्रांसमिशन को। एक्सोन के जो टर्मिनल है न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है, और न्यूरोट्रांसमीटर्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिर से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। साइनाप्स क्या है? जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो ये मेन पार्ट्स हैं सेल के, हिंदी में भी दे रखा है, एक बार हिंदी में भी आप देख लेना, ठीक है। सेल बॉडी केंद्रक और उपाच्य गतिविधियां होती हैं। डेंड्राइट्स में तंत्रिका आवेग प्राप्त करते हैं। एक्सोन क्या करते हैं? तंत्रिका आवेग प्रसारित करता है। माइलिन शीथ सुरक्षा और तेज चालन करता है। नोड्स ऑफ रेनवियर, रेनवियर के नोड्स संचरण की गति को बढ़ाते हैं। एक्सॉन के जो टर्मिनल है न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता है। साइनाप्स जो है दो न्यूरॉन के बीच संधि स्थल है, जहां दो न्यूरॉन आपस में मिलते हैं, उसको साइनाप्स कहते हैं, क्लियर। तो इस तरह से आपके चैप्टर, आपका जो टॉपिक है न्यूरॉन्स का, ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि न्यूरॉन हमारा किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें हमारा ब्रेन आता है, जिसमें हमारा स्पाइनल कोड आता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कोड के पास मैसेज लेके आना, इनसे मैसेज लेना, ये सारा काम न्यूरॉन करते हैं। और न्यूरॉन 3 टाइप के हमने देखे, सिम से आप याद रखोगे, सेंसरी, इंटर और मोटर न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन का जो एक बॉडी का जो पार्ट्स हैं, हर पार्ट का एक डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, वो हमने देखा किसका क्या फंक्शन है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आप कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ मैंने खुद से लिए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो पेपर में आ सकते हैं, वो मैंने खुद से लिए हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या कहते हैं? साइनैप्स। अगर यहाँ साइनेप्टिक क्लेफ्ट लिखा होता वो भी सही होता। तो दो न्यूरॉन जहां आपस में मिलते हैं उस रीजन को साइनैप्स कहते हैं। और आपका जो राइट आंसर हो गया वो है अंतर्गर्तन साइनैप्स। सेकंड क्वेश्चन है, द नोड्स ऑफ रेनवियर आर फाउंड इन। रेनवियर के नोड कहाँ पाए जाते हैं? नर्व सेल्स में, हार्ट सेल में, लीवर सेल में, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो आपके जो रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर हैं, हमने देखा हमारे न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं, जिसे नर्व सेल्स भी कहते हैं। तो तंत्रिका कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नेक्स्ट है, द पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन दैट कैरी इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। जो सेल बॉडी, इस तरह से सेल बॉडी थी ना, यहाँ पे सेल बॉडी में न्यूक्लियस प्रेजेंट था, सेल बॉडी से अवे जो मैसेज लेके जा रहा है वो कौन लेके जाता है? ये यहाँ पे एक्सोन टर्मिनल था, कौन लेके जा रहा था? ये एक्सोन लेके जा रहा था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एक्सोन। न्यूरॉन का वह भाग जो आवेगों को कोशिका कार्य से दूर ले जाता है, वह है आपका एक्सोन।
वो है एक्सोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव इंपल्सेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन, कौन सा न्यूरॉन का पार्ट है, देखो सॉरी ये भी ना, चलो इस तरह से न्यूरॉन है, इतना अच्छा तो नहीं बना बट आप समझ लीजिए, यहाँ पे एक्सोन टर्मिनल था, ये सेल बॉडी थी और यहाँ पे डेंड्राइट्स प्रेजेंट थे, है ना, काफी सारे मल्टीपल डेंड्राइट्स प्रेजेंट थे। तो क्वेश्चन में पूछा है कि विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव इंपल्सेस, तो कौन सा पार्ट रिसीव करता है इंपल्सेस को, डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं इंपल्सेस को। न्यूरॉन का वह भाग कौन सा है जो अन्य न्यूरॉन से आवेग प्राप्त करता है, वह है डेंड्राइट्स। केमिकल सिग्नल्स को ये रिसीव करता है और अंदर जाके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं केमिकल सिग्नल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी इंपल्सेस फ्रॉम, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो इंपल्सेस कहाँ से लेते हैं, देखो मैंने इस तरह से किया था ना, सिम से याद किया था ना आपने, इस तरह से सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ से इंपल्सेस लेके जा रहे हैं, तो बॉडी से इंपल्सेस लेके जा रहे हैं और ब्रेन तक, और ब्रेन से वापिस बॉडी में कौन लेके जा रहा है, तो वो है मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी इंपल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स, सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन और स्पाइनल कोड, सेंस ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कोड के पास लेके जाता है, सेंस ऑर्गन से पहले स्पाइनल कोड के पास जाएगा फिर ब्रेन के पास जाएगा, फिर ब्रेन वापस मैसेज भेजेगा, फिर वो इंटर न्यूरॉन के पास आएगा और इंटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन के पास भेजेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी बॉडी, हमारा न्यूरॉन जो है काम करते हैं और मल्टीपल न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि नर्व इंपल्सेस में जितनी भी ट्रांसमिशन हो रही है वो सबके लिए न्यूरॉन ही रिस्पॉन्सिबल है। तो संवेदी न्यूरॉन आवेगों को ले जाते हैं ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क या मेरु रज्जु तक। स्पाइनल कोड को मेरु रज्जु कहते हैं हिंदी में, वो तो आपको पता ही होगा, मेरु रज्जु तक, है ना। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, न्यूरॉन हमने डिस्कस किए। देखो कोई भी चीज पढ़ो ना तो इस तरह से पढ़ो कि कोई भी एग्जाम आपको देना पड़ जाए, टीचिंग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बीपीएससी का ही दे रहे हो, हाँ दे रहे हो तो अच्छी बात है, मतलब कोई भी एग्जाम आप टारगेट कर सकते हो, केवीएस के दे सकते हो, एनवीएस के दे सकते हो, DSSS का दे सकते हो, काफी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, है ना। तो इस तरह से साइंस पढ़ो कि आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और पहली बात तो यह है कि इस तरह से पढ़ो कि आपका जो जिस चीज को आपने टारगेट किया हुआ है वो आप अचीव कर लो, वो आप क्लियर कर पाओ, है ना। बट अगर इन केस आपको लगता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके नहीं क्लियर हुए, वैसे तो अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, डेडिकेटेड होकर अपनी तैयारी करोगे, तो आपने जो सोच रखा है ना वो 100% जो है हो जाएगा, पॉसिबल है। बस आपको मेहनत करनी है और लगातार मेहनत करनी है ना। तो इस तरह से चीजों को पढ़ा करो कि आपको रटने की जरूरत ना पड़े, आपको चीजें आसानी से समझ आ जाए। पेपर में जब आप क्वेश्चन करने बैठो तो आपको डाउट ना हो कि यार ऑप्शन ए होगा या बी होगा, तो इस तरह से चीजों को पढ़ के जाओ कि हर एक चीज, हर एक टॉपिक आपका क्लियर हो, और पेपर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए आपको ये सोचना ना पड़े कि ऑप्शन ए है या बी है। तो इस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए, है ना, और ताकि आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तो एक बारी में ही आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया करो। और बाकी तो हम टॉपिक यहाँ पे सारा जितना भी सिलेबस हम कवर कर रहे हैं डिटेल डेप्थ में ही डिस्कस करेंगे। एंड चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, आप बोलोगे ज्यादा ज्ञान दे रही हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एंड वहां पे हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्पाइनल कोड डिस्कस करना है, उसके बाद हॉर्मोन्स डिस्कस करेंगे, प्लांट्स के भी और एनिमल्स के भी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये पीडीएफ आप ले लेना टेलीग्राम चैनल ऋषु साइंस एकेडमी से, इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।